अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं नूरुल इस्लाम हाशमी और आपका बायोलॉजी टीचर, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। हम लोगों ने सेकेंड ईयर की बायो स्टार्ट की हुई है और चैप्टर नंबर 17 हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है और उसका टॉपिक है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। वैसे तो मैंने एवोल्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम पर व्हाइट बोर्ड पे भी लेक्चर बनाया है, तो उसका भी लिंक मैं वहां से शेयर कर दूंगा। वहां से भी बहुत ज्यादा इजी नोट्स मैंने लिख दिए हैं उसको स्टेप बाय स्टेप्स, और यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल जो है ना एक प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि आपको मजीद जो है आसानी हो जाए। अगर किसी को कोई उसमें इशू आ रहा हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका लिंक सॉरी, उस वीडियो का लिंक मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने वो भी देखना है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों वीडियो को मैं इंटरलिंक्ड कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाया किए। तो टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ पर मैंने लिखा है कि आहिस्ता आहिस्ता नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ था फ्रॉम द डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। पहले जो है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम था, वहां पे भी मैंने व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर में भी क्लियर कट बताया हुआ है कि पहले जितने भी एनिमल्स थे वो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम वाले थे। आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई तो फिर नए जानदारों के अंदर कौन सा सिस्टम आ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया। ठीक है, जो कि एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और इसको हम देख लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम को। अच्छा जी, नर्वस सिस्टम दो, एक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे और एक हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की एग्जांपल है उसके अंदर हम हाइड्रा को पढ़ेंगे, और जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हम प्लेनेरिया को पढ़ेंगे, प्लेटी हेलमिंथस को पढ़ेंगे। वहां पे भी मैंने बताया है। ठीक है, और हाइड्रा और प्लेनेरिया बेसिकली हमारे पास जो है दोनों के दोनों टाइप्स हैं, एक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की और एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सबसे पहले हम हाइड्रा को देखें तो इसके अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है। यहाँ पे मैंने क्लियर लिख दिया कि ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है। उसके अलावा इसके पास चंद एक सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि स्टिमुलाई करते हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। उसके अलावा रैपिड रिस्पॉन्सेज में भी इसको कौन हेल्प आउट कर रहा होता है? यही जो हमारे पास सेंसरी सेल्स होते हैं यही हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जबकि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम खुद क्या चीज होती है? ये एक नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स होता है थ्रू आउट द बॉडी। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ ये एक स्ट्रक्चर आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, ये हाइड्रा की डायग्राम है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया देखें तो मैंने प्लेनेरिया की डायग्राम आपको व्हाइट बोर्ड पर क्लियर कट दिखाई हुई है, वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आपने लाजमी उसको देखना है एक बार ताकि आपको मजीद क्लियरेंस उसके अंदर से हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसके पास क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद होता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा इसका ब्रेन लोकेटेड होता है कहाँ पर? इंटीरियर साइड पे, जहां पर टू आई स्पॉट्स, दो आंखें भी होती हैं। मैंने व्हाइट बोर्ड में उसको जब डायग्राम बनाई है तो उसको ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है। आप वहां से लाजमी देखनी है अपने डायग्राम ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हर चीज मैंने क्लियर नजर आ सके आपको। ठीक है, उसके अलावा इसके पास वेल डिवेल्प्ड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि लाइट को सेंस करते हैं। उसके अलावा फोटो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स भी इसके पास मौजूद होते हैं। उसके अलावा देखें तो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क भी इसके पास मौजूद होता है जो कि आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है और रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहा होता है स्टिमुलाई के लिए। आगे देखते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है ब्रेन की, ब्रेन ऑफ हाइड्रो एंड ब्रेन ऑफ प्लेनेरिया। ठीक है, तो ब्रेन देखें तो इसका जो ब्रेन होता है वो बहुत ही सिंपल और डिफ्यूज होता है और थ्रू आउट द बॉडी वो उसका जो नर्वस सिस्टम है फैला हुआ होता है। इट लैक्स सेंट्रलाइज्ड ब्रेन, इसके पास सेंट्रलाइज्ड ब्रेन नहीं होता। हैज नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड न्यूरॉन्स, लेकिन चंद एक नर्व्स और न्यूरॉन्स होती हैं जो कोऑर्डिनेट करवा रही होती हैं, वो भी जस्ट बेसिक फंक्शंस को। जबकि हम ब्रेन ऑफ प्लेनेरिया को देखें तो यहाँ पर प्लेनेरिया के पास एक पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जिसको स्फेलिक गैंग्लियन भी कहा जाता है, और वो आई स्पॉट के नियर मौजूद होता है। यही मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हाईली डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम गैंग्लियन या गैंग्लिया, स्फेलिक गैंग्लिया यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने एक वर्ड, और इसके साथ ब्रेन हो सकता है। और ये कहाँ पर होता है? लोकेटेड एट द हेड रीजन, जहाँ पर आंखें मौजूद होती हैं, आई स्पॉट्स मौजूद होती हैं, उस तरफ मौजूद होता है। ये करता क्या है? कोऑर्डिनेट करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को, फीडिंग को कंट्रोल करता है, और भी बहुत से वाइटल फंक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। और एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द नर्व्स कनेक्टिंग द बॉडी, ये भी इसी में कर रहा होता है। नेक्स्ट देखें तो सेंसरी ऑर्गन्स इन प्लेनेरिया देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पर इसके पास मौजूद होते हैं।
तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स एट द इंटीरियर एंड मौजूद होती हैं, जो कि फॉर्म कर रही होती हैं प्रिमिटिव ब्रेन, ठीक है जी। उसके बाद इसके पास लाइट सेंसिटिव आई स्पॉट्स मौजूद होते हैं, जो कि लाइट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, लाइट की इंटेंसिटी में चेंजेस को देख रहे होते हैं, और अलाउइंग देम टू मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट, और वो उनको अलाउ कर रहे होते हैं या तो उससे वो मूव दूर चला जाए या उसके पास चला जाए उस लाइट को डिटेक्ट करके, ठीक है। इसी तरह इसके पास कीमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ऑन द हेड, वो हेड के ऊपर मौजूद होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं केमिकल सिग्नल्स को, हेल्पिंग देम फाइंड फूड एंड मेट्स। उससे ये क्या करता है, ये मालूम करता है कि फूड कहाँ पर मौजूद है, और साथ में ये भी देखता है कि मेरे मेट कहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ इन्होंने इंटरसेक्स करना होता है। इसको भी मैंने क्लियर कट आपको व्हाइट बोर्ड में जो डायग्राम बनाकर दिखाई हुई है, आपने वो लाजमी देखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंसरी ऑर्गन्स की हेडिंग जो चल रही है हमारे पास, तो हाइड्रा के अंदर देखें तो इसके पास हाइड्रा हैव सिंपल नर्व नेट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, बहुत ही सिंपल सी नर्व्स होती हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि टच को, केमिकल को, लाइट को सिर्फ डिटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा द सेंसरी सेल्स आर कंसंट्रेटेड एट द बेस ऑफ टेंटेकल्स एंड हाइपोस्टोम यानी कि माउथ, उसके करीब करीब ये जो है सेंसरी सेल मौजूद होते हैं। न्यूरॉन्स की बात करें तो प्लेनेरिया में देखेंगे पहले न्यूरॉन्स, पूरा नर्व्स नर्व्स का सेल स्ट्रक्चर इसके पास मौजूद होता है। उसके अलावा डाइवर्स न्यूरॉन्स की टाइप्स मौजूद होती हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मौजूद होता है, ठीक है, जिसको मैंने कहा था प्लक्सेस भी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ मैंने इनकी जो है ना बता दिया कि नर्व सेल स्ट्रक्चर का क्या काम होता है। उसके अलावा डाइवर्स न्यूरॉन टाइप का क्या काम होता है देख लेते हैं। प्लेनेरियन न्यूरॉन्स हैव द सेंट्रल सेल बॉडी विद ब्रांचिंग डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, इसके पास ब्रांचिंग डेंड्राइट्स और एक्सॉन होती है जिनका काम क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिशन का काम होता है। अगर न्यूरॉन टाइप्स को देखें तो प्लेनेरियंस हैव अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन सब टाइप्स ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं सब टाइप्स के। इसी तरह इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को देखें तो न्यूरॉन्स फॉर्म एन एक्सटेंसिव इंटरकनेक्टेड सिस्टम थ्रू द प्लेनेरियन बॉडी। अभी भी ये न्यूरॉन्स इन प्लेनियर यही चल रही है। इसके अंदर मजीद जो 3 टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, ये भी आपने लाजमी मेंशन करनी है। सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स होती हैं और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, डिटेक्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज लाइट या केमिकल, ये डिटेक्ट करती हैं सिर्फ लाइट और केमिकल को अलाउ करती हैं, या तो उसके पास चली जाए या उससे दूर चली जाए। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, टू वर्ड्स मूव करवाती है, जबकि यहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन्स होती है ये क्या करवाती है, हमारे पास कंट्रोल मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, ये इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को देखती है और ये अवे मूव करवाती है। जबकि एसोसिएटेड न्यूरॉन्स ये इंटीग्रेटिंग द सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल्स, ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। सिंपली मैं आपको बताऊं तो आपस में दोनों को इंटरकनेक्ट करती है। अब बारी आ गई न्यूरॉन्स इन हाइड्रा की, तो हाइड्रा के पास न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है या नर्व नेट होता है या सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको हम कह सकते हैं, या सेंसरी रिसेप्टर्स, ये होता है हम उसके पास न्यूरॉन्स ही ना हाइड्रा वाले टॉपिक के अंदर आपने ये मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही तरह की आपको ये 3 डायग्राम्स भी नजर आ रही हैं, ये भी वैसे तो उसी तरह की है लेकिन थोड़ी सी जो है ना कम्प्लेक्स बनाई हुई है, अलबत्ता देख लेते हैं। तो हाइड्रा न्यूरॉन्स हैव सिंपल स्ट्रक्चर, इनके पास बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल सेल बॉडी मौजूद होती है, एक्सॉन और डेंड्राइट जिस तरह सिंपली मौजूद होता है। इनके पास नर्व नेट मौजूद होता है लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, ठीक है जी, बेसिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है जस्ट। उसके अलावा इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम हो रहा होता है इसके अंदर, और इसके अलावा सेंसरी रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को। उसके लिए नर्व्स इन प्लेनेरिया और हाइड्रा के दोनों के अंदर नर्व्स देखें तो प्लेनेरिया की जो नर्व्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नर्व नेटवर्क ऑफ द नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी होता है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अलावा सेंट्रल नर्व कोड विद द ब्रांचिंग पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, सेंसिटिव टू टच होती हैं, लाइट होती हैं और केमिकल स्टिमुलाई होती हैं। जबकि हाइड्रा की नर्व्स की बात करें तो डिफ्यूज नर्व होती हैं, उसके अलावा रेडियली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, नॉट सेंट्रल नर्व कोड, कोई सेंट्रल नर्व कोड मौजूद नहीं होती, और मोर प्रीमिटिव स्ट्रक्चर है इनका ना। और उसके अलावा देखें तो रिस्पॉन्ड टू द मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल क्यूज को जो है ना ये रिस्पॉन्ड करती है। तो ये था बहुत इजी सा टॉपिक, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर फिर भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है। उसके अलावा अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।